Hi friends, welcome to English Study Point. Today in this lecture, I am going to talk about chivalric romance, and friends, it's another kind of fiction. And friends, in the previous lectures, I have talked about apocalyptic literature, Bildungsroman, as well as I have talked about what is campus fiction. If you haven't watched my previous lectures, I recommend you to please visit my channel's playlist and take a look at all my previous lectures. And friends, now in this lecture, I am going to talk about chivalric romance. So friends, chivalric romance को बोला जाता है courtly love. And during the medieval times, knights were soldiers who were born in noble families. कि होता क्या था कि मिडीवल टाइम्स में यानी चौसर के टाइम में नाइट्स हुआ करते थे. एंड ये नाइट्स जो है, नाइट्स होने से पहले ये एक सोल्जर्स हुआ करते थे. सोल्जर्स, एंड वो सोल्जर्स होते थे जो कि नोबल फैमिली से बिलोंग करते थे, जैसे कि किंग की फैमिली से बिलोंग करते थे, या फिर आप कह सकते हो ड्यूक्स की फैमिली यानी रॉयल फैमिली से बिलोंग करते थे. एंड साथ ही साथ बैरन्स होते थे, यानी ये बैरन्स वो लोग होते हैं जो ऑफस्प्रिंग जो है प्रोड्यूस नहीं कर पाते, बट ये बैरन्स जो होते थे ये नोबल फैमिली से बिलोंग किया करते थे. एंड ये पहले जो होते थे नाइट्स बनने से पहले ये सोल्जर्स हुआ करते थे, बट इन्होंने जो है कुछ वर्क्स मतलब कुछ टास्क जो है परफॉर्म किए होते थे, जिसकी वजह से ये सोल्जर्स से धीरे धीरे ट्रांसफॉर्म हो जाते थे नाइट्स में. देन दीज वर मैन ऑफ ऑनर, कि ये जो नाइट्स होते थे इनको जो है ऑनर किया जाता था, एंड ये बहुत ज़्यादा करेजियस होते थे, एंड साथ ही साथ इन्हें मतलब रिस्पेक्ट दी जाती थी. एंड ये लोग क्या करते थे, ये जो है जो अनमैरिड लड़कियां होती थी, मतलब जिनके साथ रेप होने के चांसेस बढ़ जाते थे, सो ये नाइट्स जो है उन्हें बचाते थे, और साथ ही साथ जो है लोगों को उनकी डिफ़िकल्टी में आकर जो है हेल्प किया करते थे. सो नाइट्स की जो है ये क्वालिटीज़ होती थी कि ये जो होते थे बहुत ज़्यादा करेजियस होते थे, एंड ये जो है मतलब डेंजरस क्वेस्ट पे जाते थे. ये मतलब डेंजरस जर्नी को अंडरटेक करते थे, एंड अपनी कंट्री के लिए जो है दूसरों के साथ दूसरी कंट्री में जाकर लड़ते थे. दे हैव द बेस्ट आर्मर, कि इनके पास जो है बेस्ट आर्मर होते थे, और साथ ही साथ बेस्ट आर्मर यानी कि कवच टाइप का, एंड साथ ही साथ इनके पास बेस्ट वेपन्स होते थे, एंड इनको जो है ग्रेट ट्रेनिंग दी जाती थी कि इन्हें जो है किस तरीके से जो है दूसरों से लड़ना है. एंड नाइट को बोला जाता है ओल्डेस्ट मैन इन द ऑर्डर ऑफ रैंकिंग, कि उस टाइम पर जो है मतलब रैंक किया जाता था. सो नाइट जो है उनकी जो है सबसे ओल्डेस्ट रैंकिंग थी ऑर्डर में. देन फ्रेंड्स, अब हम व्हेन नाइट वॉज born at age 7 he was sent in the castle of living with another knight, कि जब नाइट जो होते थे वो मतलब 7 साल के हो जाते थे तो उनको क्या किया जाता था, एक एक्सपीरियंस नाइट की कैसल में भेज दिया जाता था, हु वुड बी रिस्पॉन्सिबल फॉर एजुकेटिंग न्यू नाइट. एंड वो जो एक्सपीरियंस नाइट होता था वो जो है रिस्पॉन्सिबल होता था इन न्यू नाइट्स को मतलब एजुकेट करने में. एट दिस पॉइंट न्यू नाइट इज़ नोन एज पेज, और इसी टाइम पर जो है मतलब कि जब न्यू नाइट जो है यानी न्यू नाइट जब एज मतलब 7 ईयर्स के होते थे तब जो है उन्हें मतलब एक एक्सपीरियंस नाइट के अंडर में भेज दिया जाता था. सो इस टाइम पर जो है इन न्यू नाइट्स को बोला जाता था पेज. सो फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन पूछा जाता है यूजीसी नेट में. सो इस टाइम पर जो है न्यू नाइट्स को पेज बोला जाता था, जो कि एक्सपीरियंस नाइट के अंडर में रहकर मतलब एजुकेट मतलब होते थे. एंड साथ ही साथ व्हेन नाइट वॉज टीनेजर ही इज़ नोन एज स्क्वायर, कि जब नाइट 7 ईयर्स के बाद कुछ सालों बाद जब ये टीनेजर मतलब हुआ करते थे तो इन्हें जो है स्क्वायर बोला जाता था. ही असिस्ट असाइन नाइट इन एवरीथिंग फ्रॉम ब्रिंगिंग, ये जो न्यू नाइट्स होते थे ये मतलब एक्सपीरियंस नाइट को जो मतलब के टास्क को जो है जो असाइन नाइट जो है इन्हें टास्क अलॉट किया करते थे, ये जो है अपनी ड्यूटीज़ जो है मतलब ओबीडियंटली फॉलो किया करते थे. जैसे कि उनके लिए मतलब असाइन नाइट के लिए नए नए वेपन्स लेके आना, एंड उनके लिए डिनर टाइम पर जो है मीट कट करके देना. सो ये न्यू नाइट्स का काम होता था, यानी ड्यूटी हुआ करती थी. एंड इफ़ द स्क्वायर, अब ये जो टीनेजर जो कि स्क्वायर हुआ करता था, अब ये मतलब वर्दी प्रूव मतलब होता है अपनी एज 21 में आने के बाद. अब ये वर्दी प्रूव होता है तो क्या करते हैं, दिस हैपन्स ड्यूरिंग अ मिडीवियल टाइम, सोल्जर्स वर नोन एज नाइट्स. तो इन्हीं सोल्जर्स को जो है नाइट्स बोला जाता था. सो फ्रेंड्स, मैं इस चीज़ को फिर से एक्सप्लेन करना चाहूँगी कि ये जो स्क्वायर जो कि पहले टीनेजर हुआ करते थे, अगर ये ड्यूटीज़ अगर ये जो है एक्सपीरियंस नाइट के लिए वर्दी प्रूव होते हैं एज 21
में आने तक इनको क्या किया जाता था, इन्हीं सोल्जर्स को नाइट्स में बदल दिया जाता था। एंड ये जो है मिडीवियल टाइम में हुआ करता था। देन चर्च इन्वेंटेड आइडिया एट द कोर्ट ऑफ शिवॉल्ड्री कि ये जो मतलब ये जो शिवॉल्ड्रिक रोमांस का आइडिया कैसे आया। चर्च ने जो है एक आइडिया को इन्वेंट किया था एंड उस आइडिया का नाम है कोड ऑफ शिवॉल्ड्री, जिसमें जो है कोड ऑफ शिवॉल्ड्री का मतलब होता था कि जिसके प्रति आप ड्यूटीज़ निभा रहे हो, मतलब जिसको आप ड्यूटीज़ दे रहे हो अपनी, उसके प्रति लॉयल रहना होता था और साथ ही साथ जेंटलमैनली नाइट बन के रहना होता था, मतलब एकदम जेंटलमैन बन के रहना होता था। अ प्रॉपर नाइट शुड फॉलो अ सर्टेन बिहेवियर कि एक प्रॉपर नाइट वो होता है जो कि प्रॉपर बिहेवियर को फॉलो करता है। एंड इफ़ ही फॉलोज दैट बिहेवियर ही इज़ नोन एज शिवॉल्ड्री। अगर ये मतलब उस बिहेवियर को फॉलो कर लेता है, यानी प्रिस्क्राइब्ड बिहेवियर को फॉलो करता है, तो इसे जो है शिवॉल्ड्रिक बोला जाता है, इसी नाइट को। द बिहेवियर वॉज असाइंड टू देम बाय द चर्च कि ये जो बिहेवियर होता था ये इन्हें इन नाइट्स को जो है चर्च असाइन करता था। एंड दैट बिहेवियर लिस्ट इज़ नोन एज, एंड जो बिहेवियर के स्टैंडर्ड्स होते थे उन बिहेवियर की लिस्ट को बोला जाता है कोड ऑफ शिवॉल्ड्री, विच गवर्न्स, जो कि गवर्न करती थी हाउ नाइट शुड एक्ट, कि नाइट को जो है किस तरीके से एक्ट करना चाहिए सिचुएशंस में। नॉट ओनली इन बैटल, कि नाइट्स को सिर्फ और सिर्फ बैटल में ही नहीं एक्ट करना है, बल्कि अपनी कंट्री के सिविलियंस के वेलफेयर के लिए भी उनको एक्शन परफॉर्म करना है, अपनी कंट्री की वुमेन के सेफगार्ड के लिए भी उनको एक्शन परफॉर्म करना है, और साथ ही साथ चर्च को भी प्रोटेक्ट करते चलना है। ही वॉज स्ट्रांगली टाइड टू कोर्टली लव, कि ये जो नाइट्स होते थे ये बहुत ज़्यादा जो है स्ट्रांगली जो है कोर्टली लव के प्रति मतलब टाइड रहते थे, और साथ ही साथ कोर्टली लव को जो है शिवॉल्ड्रिक रोमांस भी बोला जाता है। एंड ये जो है नाइट प्रैक्टिस करता था इस रोमांस को। देन शिवॉल्ड्रिक रोमांस रेफर्स टू अ रोमांटिक रिलेशनशिप, कि शिवॉल्ड्रिक रोमांस क्या होता था हम इसमें बात करते हैं। शिवॉल्ड्रिक रोमांस क्या होता था, एक तरीके की रोमांटिक रिलेशनशिप होती थी दो अनमैरिड मतलब मेल और फीमेल में, जो कि अनमैरिड हुआ करते थे। एंड ये जो है हम देखते हैं मिडीवियल टाइम्स में हुआ करता था। दीज लव रिलेशनशिप वर नॉट फिजिकल, ये जो लव रिलेशनशिप हुआ करते थे यानी शिवॉल्ड्रिक रोमांस, ये फिजिकल नहीं होते थे, बल्कि मतलब फ्लर्टिंग या फिर डांसिंग पर बेस्ड होते थे। दीज शिवॉल्ड्रीज एफर्ट्स ऑफ नाइट टू कोर्ट अ लेडी, कि ये जो शिवॉल्ड्रीज होते थे यानी ये नाइट्स जो होते थे, ये हीरोइक नाइट्स जो कि हीरोइक टास्क को परफॉर्म करते थे, ये मतलब एफर्ट्स लगाते थे कि ना मतलब किसी कोर्ट में यानी रॉयल कोर्ट में अगर कोई एक अच्छी लेडी मिल जाए तो उनके साथ ये फ्लर्ट या फिर साथ ही साथ डांस करते थे। दीज शिवॉल्ड्रीज एफर्ट्स ऑफ नाइट टू कोर्ट अ लेडी हु इज़ पार्ट ऑफ द किंग्स कोर्ट, एंड ये उन लेडीज़ को मतलब कोर्ट किया करते थे जो कि मतलब किंग के कोर्ट में रहा करती थी। फ्लर्टिंग इन अ शिवॉल्ड्रिक और प्रॉपर मैनर इज़ नोन एज शिवॉल्ड्रिक रोमांस, कि फ्लर्ट करना या फिर लेडीज़ के साथ जो कि कोर्ट में प्रेजेंट है, किंग के कोर्ट में प्रेजेंट है, उनके साथ फ्लर्ट करना प्रॉपर तरीके से, दैट इज़ कॉल्ड एज शिवॉल्ड्रिक रोमांस। इसमें जो है मतलब ये जो रोमांस होता है ये फिजिकल लव पे बेस्ड नहीं होता, इसमें सिर्फ और सिर्फ फ्लर्ट करते हैं नाइट्स और साथ ही साथ डांस करते हैं। एंड ये जो है दो अनमैरिड लोगों के बीच में होता है। दिस फ्लर्टिंग इज़ एसोसिएटेड विद द नाइट बिकॉज नाइट्स वर द वन हु फॉलो द कोड ऑफ शिवॉल्ड्री, कि ये जो फ्लर्ट करना है ये सिर्फ और सिर्फ नाइट से इसलिए एसोसिएटेड था क्योंकि नाइट्स ही जो एक मतलब नाइट्स ही ऐसे इंडिविजुअल हुआ करते थे जो कि कोड ऑफ शिवॉल्ड्री को फॉलो किया करते थे। रोमांस बिटवीन नाइट एंड लेडी ऑफ द कोर्ट इज़ नोन एज शिवॉल्ड्रिक रोमांस, कि नाइट और जो किंग के कोर्ट में लेडीज़ प्रेजेंट है, नाइट और लेडी ऑफ द कोर्ट यानी किंग के कोर्ट में जो लेडी प्रेजेंट है उनके बीच में जो रोमांस होता है उसे जो है शिवॉल्ड्रिक रोमांस बोला जाता है। देन सबसे अच्छा एग्जाम्पल थॉमस मेलोरी का ला मॉर्ते दे आर्थर है। बहुत अच्छा एग्जाम्पल है
थॉमस मेलोरी ने अपना एक वर्क लिखा था द ल मॉर्ते दे आर्थर। ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है शिवॉल्ड्रिक रोमांस का। द नाइट ऑफ किंग्स आर्थर कोर्ट यूज टू फ्लर्ट विद लेडीज़। इसमें क्या बताया जाता है कि जो किंग आर्थर के कोर्ट में रहने वाले नाइट थे वो किंग आर्थर के ही कोर्ट में रहने वाली लेडीज़ से फ्लर्ट किया करते थे। एंड इसमें जो है अर्थरियन लेजेंड के बारे में बताया गया है। सो थॉमस मेलोरी द्वारा लिखा गया वर्क जो है ल मॉर्ते दे आर्थर, सो उसमें जो है अर्थरियन लेजेंड के बारे में बताया गया है, जो कि और साथ ही साथ मतलब ब्रिटेन, क्योंकि वो किंग आर्थर जो है वो ब्रिटेन में रहते थे, तो उनकी फिक्शनल लाइफ के बारे में इस वर्क में मतलब बताया गया है। सो आर्थर वॉज इन देयर इन 15th सेंचुरी। सो हमें पता है, हमने मतलब टेक्स्ट से पढ़ा कि आर्थर जो थे वो 15th सेंचुरी में रहते थे। एंड उन्होंने क्या किया, ही सेव्ड ब्रिटेन फ्रॉम द सैक्सन इन्वेजन, कि एंग्लो सैक्सन्स जब इन्वेड कर रहे थे ब्रिटेन को, सो इन्होंने जो है एंग्लो सैक्सन से इन्वेजन से जो है ब्रिटेन को बचाया था। दिस किंग इज़ नोन एज किंग आर्थर ऑफ ब्रिटेन। सो इस किंग को बोला जाता है किंग आर्थर ऑफ ब्रिटेन। ही वॉज अ मैन हु ट्राइड टू बी गुड, कि ये वो ऐसा इंडिविजुअल था जो कि बहुत ज़्यादा अच्छा था और फेयर था, यानी लॉयल था सभी के लिए। बट ही वॉज बिट्रेड बाय मैनी ऑफ द पीपल ही लव, कि जिसने मतलब किंग आर्थर ने जिससे मतलब प्यार किया, जिसको मतलब लॉयल्टी शो की, उन्हीं लोगों ने जो है किंग आर्थर को बिट्रे किया, यानी धोखा दिया। देन King Arthur reign ended when he found out that his wife and the best knight of court is having an affair. King Arthur का जो रेन है, यानी मतलब जो उनका रूल था, वो तभी एंड हो गया था जब उन्होंने ये देखा कि उनकी वाइफ जो है, जिनका नाम था गुइनेवरे, और वो जो है उन्हीं के बेस्ट नाइट के साथ जो है अफेयर कर रही है। सो उनका बेस्ट नाइट जो था वो उन्हीं की वाइफ, यानी किंग आर्थर की वाइफ के साथ जो है, यानी गुइनेवरे के साथ किंग आर्थर के बेस्ट नाइट का अफेयर था। दिस स्टोरी वॉज फर्स्ट टोल्ड बाय जॉफ्रे ऑफ मैनमाउथ, कि इस स्टोरी के बारे में जो है जॉफ्रे ऑफ मैनमाउथ ने सबसे पहले बताया अपने प्रोज पीस, जिसका नाम है हिस्टोरिया रेगम ब्रिटानिया। देन वन ऑफ द पॉपुलर पीसेज ऑफ अर्थोरियन लेजेंड इज़, कि हमें पता है कि मतलब ऐसा वर्क जो कि आर्थर के लेजेंड के, यानी मतलब आर्थर एक महान किंग था, उसके बारे में बताता है। ऐसे वर्क का नाम है थॉमस मेलोरी ल मॉर्ते दे आर्थर। देन किंग आर्थर एंड द राउंड टेबल वॉज नोन एज द ऑर्डर ऑफ शिवॉल्ड्री, कि किंग आर्थर और उनकी राउंड टेबल को बोला जाता है ऑर्डर ऑफ शिवॉल्ड्री फॉर किंग्स कोर्ट। देन इसमें जो है 150 सीट्स होती थी टेबल के अंदर, 150 सीट्स होती थी। ऑल द नाइट्स ऑफ किंग आर्थर यूज टू सिट ऑन द टेबल, कि जितने भी नाइट्स होते थे किंग आर्थर के अंडर रहने वाले, वो सारे ही इस टेबल पर बैठते थे, यानी 150 सीट्स पर बैठा करते थे। दे फॉलो अ स्ट्रिक्ट कोड ऑफ ऑनर एंड सर्विस, कि ये जो है स्ट्रिक्ट कोड ऑफ ऑनर और सर्विस को फॉलो किया करते थे। एंड रूल क्या था कि किसी का मर्डर जो है वो कमिट नहीं करना, वायलेंस कमिट नहीं करना, ट्रेजन को कमिट नहीं करना। ट्रेजन यानी अपनी कंट्री के साथ विश्वासघात नहीं करना, यानी कहने का मतलब है ट्रेटर नहीं बनना, नॉट बी क्रूअल, कि क्रूअल भी नहीं बनना किसी के साथ। और मतलब जिसको मर्सी देनी चाहिए, तो ऐसे लोगों को जो है मर्सी मतलब किसी को अगर मर्सी यानी दया की, काइंडनेस की ज़रूरत है, तो ऐसे लोगों को उन्हें मतलब मर्सी भी प्रोवाइड करनी चाहिए। सो ऐसा जो है किंग आर्थर का रूल होता था। सो गिव मर्सी टू दोज हु आस्क फॉर इट, टू हेल्प दोज इन डिस्ट्रेस, जो कि डिफ़िकल्टी में हो उनकी मदद करना। नॉट बी फोर्सफुल, कि किसी के साथ फोर्स नहीं करना। और मतलब लव, प्यार और मटीरियलिस्टिक चीज़ों के लिए जो है मतलब लड़ाई नहीं करना। सो ये जो होते थे रूल्स होते थे शिवॉल्ड्री के। इन राउंड टेबल नो बडी इज़ द हेड ऑफ द टेबल, कि राउंड टेबल में क्या होता था कि कोई किसी का हेड नहीं होता था। ऑल नाइट्स वर इक्वल, कि सभी नाइट्स को जो है इक्वल समझा जाता था। और ये जो राउंड टेबल है ये रिप्रेजेंट करती है हाईएस्ट फॉर्म ऑफ शिवॉल्ड्री यानी हाईएस्ट फॉर्म ऑफ हीरोइज्म। देन बेस्ट शिवॉल्ड्रिक नाइट्स वर पार्ट ऑफ आर्थर राउंड टेबल, कि जो बहुत अच्छे नाइट्स होते थे वो आर्थर की राउंड टेबल का पार्ट बनते थे। एंड टू बी नाइट ऑफ द राउंड टेबल, कि अगर आपको नाइट बनना है किंग आर्थर की
राउंड टेबल का। सो आपको जो है नोबल फैमिली से बिलोंग करना होगा और साथ ही साथ आपको स्ट्रिक्टली मतलब जो भी प्रिस्क्राइब जो कोड्स और कंडक्ट है उन्हें भी फॉलो करना पड़ेगा। फॉलो कोड ऑफ ऑनर एंड सर्विस, 1 सीट रिजर्व फॉर द ग्रेल नाइट। एंड इन सभी नाइट्स में से जो है एक सीट जो है ग्रेल नाइट के लिए रिजर्व कर दी जाती थी। ग्रेल नाइट जो होता है वो बहुत ज़्यादा मतलब प्योर होता है। एंड हु फाइंड द होली ग्रेल, कि ग्रेल नाइट वो होता है कि जो कि होली ग्रेल यानी होली डिश को मतलब ढूंढ पाए। और वो जो होली डिश होती है यानी होली ग्रेल वो हुआ करती थी जो कि जिसे जीसस यूज़ करते थे अपने लास्ट सपर के टाइम पर। देन दिस रिप्रेजेंट्स वर्च्यू एंड प्योरिटी, कि ये रिप्रेजेंट करता है वर्च्यू और साथ ही साथ प्योरिटी को। और जो कोई प्योर हार्ट का यानी साफ दिल का होता था जिसने कभी सिन कमिट नहीं किया होता, तो वो जो है होली ग्रेल को यानी होली डिश को ढूंढ पाता था। एंड जिनमें से एक नाइट का नाम है सर गलाहर्ड। सर गलाहर्ड ही फाउंड द लास्ट सपर प्लेट इन द होली ग्रेल, कि इन्होंने जो है ये फाइंड आउट किया था मतलब होली डिश को जो है फाइंड आउट किया था। देन इवेंचुअली बॉन्ड बिटवीन द नाइट्स एंडेड विद द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन वन ऑफ द नाइट्स, कि कहने का मतलब है कि ये जो नाइट्स के बीच में बॉन्ड होता था कि सारे लोग जो है एक दूसरे से नाइट्स जो है एक दूसरे से प्यार किया करते थे, हारमनी होती थी, पीस होता था उनके बीच में। तो ये क्या हुआ धीरे धीरे जो है मतलब किंग अर्थर के नाइट मतलब कोर्ट में रहने वाले एक नाइट के बीच में लड़ाई हो गई। तो धीरे धीरे जो है ये सब जो है मतलब कॉन्फ्लिक्ट्स में बदल गया और साथ ही साथ किंग अर्थर की जो है डेथ हो गई थी। तभी से जो है राउंड टेबल जो है एंड हो गई थी। देन रोमांस बिटवीन नाइट एंड द लेडीज़ एट द कोर्ट, कि मतलब नाइट के बीच में रोमांस और साथ ही साथ किंग अर्थर में के कोर्ट में रहने वाली लेडीज़ के बीच में रोमांस को बोला जाता है के बीच में हुए रोमांस को बोला जाता है शिवॉल्ड्रिक रोमांस। दिस रोमांस हैपेंड बिटवीन द लेडी एंड द मेन हु फॉलो द कोड ऑफ शिवॉल्ड्री, कि ये जो रोमांस है ये लेडीज़ के बीच में हुआ करता था एंड उन मेन के बीच में हुआ करता था जो कि कोड ऑफ शिवॉल्ड्री को फॉलो किया करते थे। देन फ्रेंड्स इसी के साथ ये लेक्चर ओवर होता है। एंड फ्रेंड्स प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब। होप दिस lecture will help you in your UGC NET English Literature exams. Thanks friends for watching.